चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 का जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। दोस्तों, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वे बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा सेट नहीं होता, ऐसा कोई सा बोर्ड नहीं होता, ऐसा कोई सा ये केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं होता जिसमें ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं आते बोर्ड में। इसलिए ये चैप्टर न्यूमेरिकल की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक चैप्टर तो हो गया विलयन और एक हो गया रासायनिक बलगतिकी। इनसे जो न्यूमेरिकल है वो 100% पूछा जाता है बोर्ड में। इसलिए मैं इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल है मैं बहुत ही अच्छे से करा रहा हूँ। हर टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो जिस टाइप से बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम से पहले एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, मैंने जो फिजिक्स की स्पेशल सीरीज है क्लास 12 की वो स्टार्ट कर दी है। उसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी आप जल्दी जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। उनमें क्या बताया मैंने, सब जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उस क्वेश्चन का ईयर बताया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कौन कौन से सन में पूछा गया है। हर क्वेश्चन पे क्या लिखा है, सन लिखा है, ईयर लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है और कैसे पैटर्न है एग्जाम का, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो क्या काम करा, स्पेशल सीरीज बनाई और पिछले जो 8-10 साल के अनसोल्ड पेपर है उन सब का अध्ययन करा, तब जाके आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, फिलहाल करते हैं इसके न्यूमेरिकल। और दोस्तों, इसके जो चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इसके जो छोटे छोटे 2 पार्ट हैं न्यूमेरिकल के मैंने अपलोड कर दिए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 5-7 मिनट के पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी उन्हें भी देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल न 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्या दिया हुआ, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज हमारे से दी हुई। अर्धायु काल को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये पता करेंगे। पता है कुछ, अर्धायु काल, अर्धायु काल को प्रदर्शित करते हैं T1/2 से। ठीक है, कितना दिया हुआ हमारे पास, 60 मिनट। ठीक है भाई, अब क्या है हमारे पास 90% पूर्ण हो जाती है। तो 90% पूर्ण कब होगी, स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, मान के चलते हैं हम 100 रही होगी पूरी। तो इसलिए प्रारंभिक सांद्रता जब लिखी जाती है ए बराबर, कहाँ से प्रदर्शित करते हैं प्रारंभिक सांद्रता को, ए से। तो जब परसेंट वाली बात आती है, प्रतिशत वाली, तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा ए लिखी जाएगी। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अब बचेगी शेष सांद्रता। शेष सांद्रता की बात करेंगे। शेष सांद्रता को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, ए माइनस एक्स बराबर। अब देखो 90% तो पूर्ण होगी, तो जब परसेंट में है वो स्टार्टिंग में 100 है, तो 100 में से जितनी पूर्ण होगी वो घटा देंगे तो शेष बच जाएगी। तो क्या करेंगे, 100 माइनस 90, जितनी इसने दे रखी है। ठीक है, 100 माइनस 90, तो बराबर कितना बचा, 10। हमारे पास 10 बच गया, तो से ए माइनस एक्स का मान कितना आ गया, 10। ठीक है भाई, अब चलेंगे आगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के बराबर अर्धायु काल वेग स्थिरांक का, क्या 0.693 बटे T1/2 यानी अर्धायु काल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 बटे T1/2 का मान 60। ठीक है, इसे यही छोड़ दें। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, हमारे पास के का एक और फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 बटे टी log 10 ए बटे ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, के बराबर 2.303, टी तो हमारे पास दिया नहीं हुआ, टी को तो ऐसे रखेंगे, ये जो मान है ए और ए माइनस एक्स के रख देंगे log 10, ए का मान कितना 100 बटे ए माइनस एक्स का कितना 10, तो 0 से 0 कट जाएगी। तो के बराबर हमारे पास आ गया 2.303 बटे टी log 10 10, log 10 10 का मान कितना होता है, ये देखेंगे, log 10 10 बराबर होता है 1। ठीक है, तो हम क्या रख लेंगे, अब देखेंगे कैसा करेंगे, अब देखेंगे आगे। तो क्या कर देंगे हम, अब इसका मान रख देंगे 1। ठीक है,
तो के बराबर हमारे पास आ जाएगा 2.303 बटे टी, ये हो गया 1। ठीक है, तो के बराबर इसकी जगह में रख देना है तो पूरा 1, तो 2.303 बटे टी, के बराबर हमारे पास एक मान ये आ गया। अब के का मान ये है, ये भी है। ठीक है, अब दोनों मान आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक, तो क्या लिख देंगे, तुलना कर दो इनकी। तो क्या लिखेंगे, 0.693 बटे 60 बराबर ये इसके बराबर 2.303 बटे टी। ठीक है, ये भी के का मान है, ये भी के का मान है, तो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो 0.693 बटे 60 बराबर किसके, 2.303 बटे टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो टी किसमें करेंगे, टी गुणा 0.693 बराबर 60 गुणा 2.303। ठीक है, ये बन जाएगा, इसकी इसमें करी तो ये आ गया, इसकी इसमें करी तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है तो t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो मान है ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे अपॉन में। तो 60 गुणा 2.303 बटे ये कहाँ जाएगा, नीचे 0.693, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट है, कैसे क्यों कटा, क्योंकि यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंकों के बाद पॉइंट है। अगर 3 अंकों के बाद पॉइंट ना होता, ऊपर 2 के होता और नीचे 3 के होता, तो पॉइंट से पॉइंट ना कटता, फिर 0 लगाते हैं हम ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारे पास बचा टी बराबर 60 गुणा 2303 बटे 693। ठीक, अब इसकी कर लो गुणा, ऊपर की गुणा कर लो। ठीक है, गुणा करो, 2303 गुणा करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0000 37 18 का 8 हासिल लगाए, 37 18 का 8 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 13, क्या आया 08183। ठीक है, तो गुणा करके हमारे पास ये आ गया, नोट कर लेंगे इसे। क्या आया हमारे पास, t बराबर 1.38 180, नीचे क्या बचा 693 693। ठीक है, ये बचा हमारे पास, सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे भाग करो इसे, चलो भाग करेंगे अभी से, करके देखो। 180 भाग कहाँ से करेंगे, 693 से। ठीक है भाई, 693 से। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, 1381, 6 दूनी 12, चलने का नहीं तो 1 पे चलेगा, तो क्या आएगा 693। ठीक है, माइनस करो, यहाँ कितना है 11, 11 में से 3 गए, कितना बचा 8 8, फिर यहाँ कितना बचा 17, अब 17 में से 19 9 गए, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8। ठीक है, 17 में से 9 गए, कितने बचे 8, और भाई यहाँ बचा 12, 12 में से 6 गए 6, अब उतारा 8 8 उतार लिया। अब कैम पे चलेगा, 9 पे चल जाएगा, 6 नहीं ये 9 पे चलाएंगे, 9 गुणा करके देखेंगे, 27 करके दिखा रहा मैं सही तरह, 2 9 81 और 2 83 का 3 हासिल लगे 8। ठीक है, 9 6 कितने हो गए 54, 54 और 8 62, तो हमारे पास चल जाएगा पड़ा। अगर 693 और जोड़ता है यानी 700, तो क्या हो जाएगा, इसमें फालतू हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो चलने का नहीं पड़ा, तो इसलिए 9 पे चलेगा, तो 9 पे चला दिया हमने 6237। अब फिर उतारा 1 3 5, ये कितने बचे 5। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 5 1 5 और ये कितने बचे 6, सॉरी। ठीक है, तो 651 आ गया। अब कितना उतारा 0, अब फिर कहाँ पे चलेगा है, फिर 9 पे चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 6237। ठीक है भाई, अब कितना बचा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7 7, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, ये बचा, अब पढ़ा चलता नहीं तो पॉइंट लगा दो और यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है भाई, अब क्या पे चल जाएगा 3 पर, 37 18 3 पे चलेगा, बस इतना ही बहुत है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया मिनट में। ठीक है, आए में मिनट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है।
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसमें भी समय पूछा, लेकिन दो कंडीशन दे दी। एक तो 20% में, 10 मिनट में तो 20% हो जाती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये पूछा हमारे पास। चलेंगे सोल्यूशन करेंगे इसका। जो चीज हमारे पास दी हुई है पहले वही लिख लेंगे। क्या दी हुई है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, यानी टी बराबर मान लो 10 मिनट। टी बराबर हमारे पास कितना दे रखा? 10 मिनट। ठीक है, अब क्या है, 20% पूर्ण हो जाती है, यानी इसकी प्रारंभिक कंडीशन, प्रारंभिक जो सांद्रता है कितनी होगी? प्रारंभिक सांद्रता ए। सबसे पहले वाले की ले रहे हैं। ठीक, इस पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक की, अगली को बाद में करेंगे। ठीक है, ए बराबर हमारे पास होती है 100। ठीक है भाई, प्रारंभिक सांद्रता 100 होगी इसकी, और इसकी जो शेष सांद्रता है यानी ए माइनस एक्स, वो कितनी होगी? 100 माइनस 20, यानी कितनी? 80। ठीक है, 100 में से 20 घटा देंगे, यही तो है। स्टार्टिंग में 100 है और 20% पूर्ण होगी वो, तो 100 में से 20 घट के कितनी बची? 80 रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही है, के बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 2.303 बटे टी लॉग 10 ए बटे ए माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, के बराबर 2.303 बटे टी का मान कितना? 10 मिनट, 10 रख दिया, log 10 ए का मान 100 बटे ए माइनस एक्स का 80, जीरो से जीरो कट गई, 2 पैसे काटेंगे, 5 आ गया, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, तो हमारे पास आ गया के बराबर 2.303 बटे 10 log 10 5 बटे 4। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, इसे काटो, क्या आ जाएगा यहाँ? 1.2, कैसा है ऐसा, 4 एकम 4, कितना बचा? 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, 1.2 आ गया लगभग। ठीक है, तो के बराबर आ गया हमारे पास 0.303 बटे 10, इसे लिख देंगे log 10 1.2, तो log 10 1.2। ठीक है, तो जो log 10 1.2 का मान होता है वो कितना होता है? के बराबर 2.303 10, इसकी जगह लिखेंगे हम 0.097। ठीक है, क्योंकि ये मान होता है 1.2 का, चूंकि लिख देंगे चूंकि log 10 1.2 बराबर 0.097। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों गुणा कर लो, गुणा तो कर लोगे, गुणा अगर गुणा भी ना हो रही हो तो फिर अलग बात है, फिर मुझे बता दियो, चलो गुणा भी, लेकिन मैं छोड़ रहा अभी के लिए। के बराबर गुणा करनी इनकी। ठीक है, इनकी गुणा आएगी, मैं बता रहा कितनी आएगी, 0.22 बटे ये कितना है 10। ठीक है, इन दोनों की जो गुणा करेंगे वो क्या आएगी? 0.22। अगर ना हो तो कमेंट कर दियो, ये भी करा दूंगा। ठीक है, अगर ना भी हो पा रही हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तो 0.22 बटे 10, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 0.022। ठीक है, क्योंकि एक जीरो या नीचे है ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मिनट इनवर्स, ठीक है, क्योंकि वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मिनट इनवर्स। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर, अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पर। अब क्या कहा इसने कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अब इस पर ध्यान देना। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे अब अच्छे से देखेंगे। अभी इसमें भी प्रारंभिक सांद्रता जो है वो कितनी होगी? तो प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितनी होगी? 100। ठीक है, और शेष सांद्रता ए माइनस एक्स वो कितनी होगी? 75% पूर्ण हो रही, 100 में से 75 माइनस कर दो, कितनी बचेगी? 25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब टी को मान लो हम कि T1, कि T1 समम करेगी वो। ठीक है, टी को मान लिया, क्योंकि ये भी टी का मान है यहाँ था, और यहाँ भी चलो ऐसा कर लो, तो मैं पूछ रहा ना, टी का टी रहने दो, क्योंकि और टी तो है नहीं यहाँ, कोई कंफ्यूजन ना होने का। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, इसमें मान रख देंगे के बराबर 2.303 बटे टी। टी तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि टी का तो मान निकालना हमें। ठीक है, log 10 ए का मान 100 बटे ए बटे 25, क्योंकि ए माइनस एक्स कितना है? 25, 25 चौके 100, क्या आ गया हमारे पास? के बराबर 2.303 बटे टी log 10। ठीक है, 4। ठीक है,
अब जो log 4 का मान है, log 10 4 का मान है, वो कितना होता है, वो कितना होगा, वो कितना होगा लिख देंगे, चूंकि log 10 4 बराबर होता है 0.6020, 0.6020, ठीक है। तो के बराबर हो गया ये 2.303 बटे टी गुणा 0.6020, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों की गुणा कर लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे हम, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों की गुणा करने के बाद हमको मिलता है के बराबर 1.3864, 1.3864 बटे टी, ये तो टी तो है ही इसके साथ, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, के का मान ही है, के का मान हमारे पास ही आया, तो दोनों मानों को बराबर करके इसका मान निकाल लेंगे हम, किसका, टी का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक के का मान ही है 0.022, ठीक है भाई, 0.022, यही तो है 0.022 है। या इसे एक काम करो, इसे भी 4 3 वाला ले लो, ठीक है, 3 अंकों तक ही ले लो बस, ज्यादा अंकों तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बराबर किसके बराबर होगा ये, इस मान के बराबर होगा 1.386 बटे टी के बराबर होगा, ठीक है भाई। अब क्या करो, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ठीक है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ये टी यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो करेंगे, मैं इसे साफ कर दूं, मैं यही यही आ जाएगा, देखते हैं, इसे मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें ये आ जाएगा टी बराबर 1.386 बटे 0.022, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 3 के यहाँ है, 3 अंक पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बचा, टी बराबर 1386 बटे 22, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हट गया अब तो, ठीक है। अब कितना हो गया, अब देखो, अब इसे भाग कर लो, 1386 को कहाँ से 22 से, ठीक है। अब 6 पे चलाओ इसे, करियो गुणा 22 की 6 से, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा, 1 6 दूनी 12 1 13, 132, तो कितने पे चला, 6 पे, क्या आया 132, कितने बचे 6, उतारा 6, 22 दिया 66, क्या आ गया हमारे पास 66 मिनट। तो इसे पूरे को काट के क्या आया 66 मिनट, ये हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।